अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर अकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 631 का करंट पेपर जो कि 31 जुलाई 2025 को काफ़ी स्टूडेंट्स के हुए थे। तो MTS 631 के रिलेटेड जितने भी मैंने आप ग्रुप्स में मैसेजेस पढ़े हैं या स्टूडेंट्स के चेक किए हैं रिव्यूज़, तो उनमें यही था कि आपका इसका पेपर जो है वो मेगा फाइल से आ रहा है। मतलब 70 to 80% इसका पेपर मेगा फाइल से ही रिपीट हो रहा है। और ये देखें, ये वही क्वेश्चंस हैं जिन स्टूडेंट्स ने मेरी मेगा फाइल वाली वीडियो देखी थी, वो अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रिपीट हुए हैं ये सारे मैं ऑलरेडी मेगा फाइल वाली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तब तो आपको ये क्वेश्चन 100% आते होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आपने पहले मेरी मेगा फाइल वाली वीडियो देखनी है, उनमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से कवर करवाए हैं। और MTS 631 के कुछ ये 2-3 स्टूडेंट्स का कल पेपर था, मुझे जस्ट उन्हीं के पेपर से ये इतने क्वेश्चंस मिले हैं। अगर मुझे नेक्स्ट और मिले तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाने और मेगा फाइल में इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको स्किप नहीं करना। MTS 631 का पेपर रिपीट हो रहा है, 621 का भी रिपीट हो रहा है, तो आपने 100% इसकी मेगा फाइल को ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं कि मैंने खुद इसकी ऑब्जेक्टिव वाली फाइल को रीड किया था, उसमें 2-3 MCQs में मिस्टेक्स थी, ऑप्शंस रॉन्ग लगे हुए थे। तो आपने गौर से इसकी फाइल को ऑब्जेक्टिव फाइल को रीड करना है, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो आपने पहले हैंडआउट्स की में थ्योरम्स की स्टेटमेंट को देख लेना है, देन अगर आप उसकी फाइल देखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, हम इनको डिस्कस करेंगे। डिफाइन सुप्रीमम इन्फीमम, आर्थ डिफरेंशिएबल, इसका फार्मूला राइट करना था। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इसको राइट करना था। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन राइट करनी थी। आपका ये एक थ्योरम के अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है x0 पे तो वो कंटिन्यूस भी हो गया x0 पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया था, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन उसको याद नहीं था, उसने जस्ट मुझे यही बताया है कि x0 इज इक्वल टू g u0 एंड फाइंड f ऑफ g इज कंटिन्यूस। तो ये वाला थ्योरम करेंगे। लोकल इंटीग्रेबल की इसकी डेफिनेशन थी, सेमी डेफिनाइट वाला एक क्वेश्चन था। ये जो मैंने अपनी वीडियो में करवाई थी, 2 क्वेश्चन थे उसके, उसको क्वेश्चन तो नहीं याद था बट सेमी डेफिनाइट का क्वेश्चन था एक, वो प्रूव करना था कि वो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो सेमी डेफिनाइट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है, नेगेटिव सेमी डेफिनाइट है। तो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने इनको अपने फिंगर टिप्स पे पेपर पे जिस दिन आपका होगा इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करना है, आप लोगों ने हैंड से खुद इनको सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो फाइल थी जो मैंने तब बनाई थी MTS 631 के, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखिए, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था यही आपके लॉन्ग में आया हुआ है, मतलब कि यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। तो आपने मेगा फाइल वाली वीडियो लाजमी देखनी है। ये आपका था जिसमें आपने f ऑफ g को कंटिन्यूस प्रूफ करना था, u0 पे x0 इज इक्वल टू g u0। ये आपके लॉन्ग में आया हुआ है, इसको अच्छे से करके जाना है। एक लॉन्ग में ये आया हुआ है, एक और लॉन्ग है जो अभी स्टूडेंट को याद नहीं था, मुझे सेकंड लॉन्ग में मिला, तो मैं वो भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। फिलहाल जो शेयर हुआ है ग्रुप्स में वो ये वाला लॉन्ग है, तो आपने इसको हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। f ऑफ x माइनस f g0, ये मैंने सारी आपको पहले कंटिन्यूस की डेफिनेशन बताई थी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, देन मैंने इस थ्योरम को प्रूफ किया था। तो आपने इसको अच्छे से करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन देखें, ये वाला है सेमी डेफिनाइट का, जिसमें आपने पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट और नेगेटिव सेमी डेफिनाइट बताना था। ये 2 क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ रहा है, उसको स्टेटमेंट याद नहीं है, तो आपने इन दोनों को ही अच्छे से करना है। क्रिटिकल पॉइंट बताने के लिए फर्स्ट सेकंड आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं x के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग, फिर में आपने 0 0 पुट करना होता है। इसी तरह आपने सेकंड डेरिवेटिव x x y y x y इसको लेना होता है, इस फार्मूले में पुटिंग करनी होती है। देन आपने बताना होता है आंसर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डेफिनाइट, आंसर नेगेटिव हो तो नेगेटिव डेफिनाइट। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है ये लोकल इंटीग्रेबल, इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में आई हुई है। और ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा रहा है। तो लोकल इंटीग्रेबल फंक्शन कब होता है? इफ फंक्शन इट इज लोकल इंटीग्रेबल ऑफ एन इंटरवल इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज सब इंटरवल ऑफ i। अगर एक फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है किसी भी क्लोज सब इंटरवल पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोकल इंटीग्रेबल है। ये भी सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि आपने मेगा फाइल वाली वीडियो स्किप नहीं करनी। ये नहीं आया हुआ आपके पेपर में, और ना ही ये वाला क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में आया। हो सकता है ये लॉन्ग में आ भी जाए, तो आपने इस क्वेश्चन को भी एक नज़र लाजमी देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आया है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी गई है। लीनियर फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ये फ्री के आपके 3 मार्क्स हैं। lmx m1x m2x to m3x अप टू सो ऑन, यहाँ पे m2 m2 m3 ये क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट आपने क्या बताना, ये आपके पेपर में नहीं आया, फिर भी इसको एक नज़र देख लीजिएगा, मे भी आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इस इंटरवल को बताना है कि कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। उनका स्टेटमेंट तो याद नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है गिवन फंक्शन वो कन्वर्ज है डाइवर्ज है। तो आपने पहले मैंने इसका आपको ये मेथड बताया था कि आपने
आपने कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू इसका बताना है कि फंक्शन क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज है, ये डाइवर्ज है, तो आपने इसको भी अच्छे से कर लेना, ये डाइवर्ज कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला फंक्शन आपके पेपर में लॉन्ग में आ सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अभी तक ये आया तो नहीं है लेकिन ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला, इसमें आपने क्या करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना था। ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर आपने इसका निकाला था। देन आपने देखें एफ ऑफ एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसी को आप एक्स के अकॉर्डिंग ले लें, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका वाई के अकॉर्डिंग ले लें, इसी को एक्स के अकॉर्डिंग भी ले लें, इसको वाई के अकॉर्डिंग भी ले लें, इसको वाई के अकॉर्डिंग ले लें, इसको एक्स के अकॉर्डिंग ले लो। तो यहाँ से आपने कोई भी 3 फाइंड आउट करने थे। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ 18 नहीं थी, 36 एक्स वाई आना था। देखें ये है वाई एक्स, अब वाई एक्स वाले का आप अगेन किससे ले रहे हैं, वाई के अकॉर्डिंग, तो वाई के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो 2 8 यहाँ 36 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन अभी तक रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, स्किप नहीं करना। मैक्सिमम इन मिनिमा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी स्किप नहीं करना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। मैक्सिमा होता है जब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट हो, और मिनिमा होता है जब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट हो। राइमन सम की डेफिनेशन आपके पेपर में घूम रही है तो आपने इसको लाजमी करना है। देखिए राइमन सम क्या होता है, इसमें पहले हम लोग पार्टीशन करते हैं, फिर आप उसको इस फॉर्म में राइट करते हैं, ये होता है राइमन सम। राइमन इंटीग्रल के भी आ सकते हैं, इसकी ये होती है, इसको में आपने इस स्टेटमेंट को राइट करना होता है, राइमन सम में इसको राइट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था अगर 1 + x² - 2y² आपके पेपर में आ जाए, देन देखें यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 1 + 1 - 2 ये क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 - x² - 2y², देन अगर आप यहाँ पे 1 और -1 को पुट करेंगे तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये -2 इसका आंसर आएगा, जो कि नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने ये वाला आपके पेपर में अभी तक आया तो नहीं है ना, ये वाला आया है, फिर भी इसको एक नज़र देख लीजिएगा, मे भी आपके पेपर में ये आ जाए। नेक्स्ट शो डैट, ये वाला पेपर में आ चुका है। शो डैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नेट, एफ इज़ कंटिन्यूस एक्स नेट, ये आपके लॉन्ग में फिलहाल तो शॉर्ट में आ रहा है लेकिन ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आपने इसको भी लाजमी करना है। ये पहले आपने इसका ये वाली इनइक्वालिटी राइट करनी है, फिर आपने ये प्रूफ, ये मैंने बहुत अच्छे से देखें प्रूफ करवाई हुई हैं। आप जस्ट एक बार मेरी मेगा फाइल वाली वीडियो देख लें तो आपको इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने अच्छे से मैंने थ्योरम्स एक्सप्लेन किए थे, तो आपने थ्योरम को अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ रहा डिफरेंशिएबल, इसका ये वाला फार्मूला, इसका ये वाला फार्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के आया है, तो इस फार्मूले को आपने लाजमी करना है, ठीक है। एक बार हाथ से लिख के इसको चेक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका ये 0 कंटेंट वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपने डीजेनरेट रेक्टेंगल में 0 कंटेंट को प्रूव करना था। अभी तक आया तो नहीं है, मे भी आ जाए, तो आप ये कीजिएगा कि मेगा फाइल वाला कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा। जो पेपर में आ चुके हैं उनको ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा, जो नहीं आए उनको भी एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा। ये फंक्शन था आपका, आपने इसका क्या करना था, UHV एंड U, मतलब VHU एंड UHV, मतलब पहले आपने HU निकालना था, HV निकालना था। इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था V के अकॉर्डिंग एंड H के अकॉर्डिंग। जो आंसर आना था उसको V के साथ मल्टीप्लाई, इसका जो आंसर आना था उसको U के साथ मल्टीप्लाई करके उनको माइनस करना था, तो आपका आंसर 0 आ जाना था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में हमने, आपके मेगा फाइल में हमने किया था सोल्यूशन में। ये वाला क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ, मे भी हो जाए, तो आपने इसको भी एक नज़र देख लेना है। पेपर मेगा फाइल से रिपीट हो रहा है तो आपने लाजमी ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना, 100% इसको करके जाना है। इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव डन होगा 100% यहाँ से। एक ये वाला देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है पेपर में, मे भी आ जाए, ये काफ़ी ज़्यादा, ये आपके हैंडआउट्स में इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको किया गया था, लेकिन देखिए मैंने इसको फुल एक्सप्लेन किया है, 1.5 पेज पर इसको मैंने किया था। ये सारे स्टेप मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन भी किए हैं, तो हो सके तो इसको देख लीजिएगा, मे भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।